हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे बरसाती खीरा की उन्नत खेती। जी हाँ, बरसात के दिनों पर जब भी खीरा की बात आती है सभी बात करते हैं कि कम दिन की फसल है, अच्छा मुनाफा देती है। लेकिन एक चीज़ जिसके बारे में अक्सर किसानों से लोग बात नहीं करते हैं वो है रोग बीमारी यानी कीट प्रबंधन। तो हम सबसे पहले स्टार्ट जो वीडियो कर रहे हैं वो कर रहे हैं खीरा की फसल पर स्पेशल। बरसात के दिनों पर जब आप खीरा की खेती करते हैं, यह रोग बीमारी यदि आपने कंट्रोल कर ली तो समझ लीजिए आपने 90% जंग जीत ली। तो आइए बात करते हैं बरसाती खीरा की फसल पर वे घातक बीमारी जो हमारी उपज को 60 से 70% तक चौपट कर सकती हैं। काफ़ी खतरनाक रोग और बीमारी हैं। नंबर 1, डाउनी मिल्ड्यूड। जी हाँ दोस्तों, डाउनी मिल्ड्यूड, ये है डाउनी मिल्ड्यूड। खीरा में कुछ इस प्रकार पीले धब्बे और बरसात में यह तीव्र गति से फैलता है। पत्तों के निचले सतह जब आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार वाइट फफूंद देखने के लिए मिलती है। यह खीरा बस की कहानी नहीं है, यह करेला, भिंडी, लौकी, कपास, अंगूर, तरबूज, खरबूज, गिलकी, तुरई जैसी फसलों में भी इसका प्रकोप देखा गया है। जी हाँ, यदि आप खीरा की खेती नहीं भी करते हैं तो जो हमने अन्य फसलों के नाम लिए हैं उन पर आप डाउनी मिल्ड्यूड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो डाउनी मिल्ड्यूड कंट्रोल करने के लिए दो उपाय हैं। पहला तो रोग आने से पहले प्रिवेंटिव रूप में ताकि आप स्प्रे कर दें ताकि जो भी फंगस है डाउनी मिल्ड्यूड आ ही ना पाए। और एक बताएंगे क्यूरेटिव में जो रोग आ गया है यानी डाउनी मिल्ड्यूड का प्रकोप हो चुका है तब कौन सी फंगिसाइड काम करेगी। तो प्रिवेंटिव रूप में आपको लगे कि रोग ही ना आए तो इसके लिए आप डुपॉन्ट की इक्वेशन प्रो 20 ml, जी हाँ हम बात कर रहे हैं फेमोक्साडोन 16.6% और साइमोक्सिनिल 22.1% का जो यह कॉम्बिनेशन आता है एससी फॉर्म में, इसको आपको 20 ml लेना है। या फिर एक और साल्ट आता है जिसका नाम है डाइमेथोमॉर्फ यानी BASF कंपनी की एक्रोबैट कंप्लीट फंगिसाइड में यह साल्ट आप पूरा देख लीजिए 50 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करना चाहिए। लेकिन डाउनी मिल्ड्यूड का प्रकोप हो गया है तो अब कौन सी दवाई काम करेगी? ऐसी कंडीशन में फेनामीडोन 10% और मैंकोजेब 50% WG फॉर्म में जो दवा आती है जैसे सेक्टिन फंगिसाइड आती है बायर कंपनी की, सेक्टिन फंगिसाइड में यह साल्ट मिल जाता है 40 ग्राम की दर से स्प्रे कर सकते हैं। और इसके साथ यदि आप COC यानी कॉपर ऑक्सी क्लोराइड 50% WP 40 ग्राम मिलाकर स्प्रे कर देंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से कंट्रोल मिलेगा। यह जो जानकारी यह 100% प्रैक्टिकली है और आपको रिजल्ट बहुत अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। बाकी डोज 15 लीटर की दर से हैं। एवं क्यूरेटिव में यानी रोग आने के बाद एक और साल्ट है इंडोफिल की जो जीनेब आती है ना, 500 ग्राम आपको लेना है। Z78 में यह साल्ट मिल जाता है। और इसके साथ आप बुझा हुआ चूना 250 से 300 ग्राम लीजिए और रात भर के लिए आप भिगो करके रख दीजिए। सुबह उठिए और जो चूने का पानी निकलेगा उसको आप 200 लीटर पानी में बुझा हुआ चूने का पानी लीजिए और इंडोफिल की Z78 500 ग्राम इन दोनों को मिला करके 1 एकड़ में, यहाँ 15 लीटर नहीं 1 एकड़ में यानी 150 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर देना। बढ़िया आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। एक समस्या और आती है मोज़ेक वायरस की, LCB मोज़ेक वायरस। इसके लिए सबसे पहले तो फसल चक्र अपनाएं, प्रतिरोधी किस्मों का चुनाव करें और सकिंग पेस्ट की रस चूसक कीट, वाइट फ्लाई, थ्रिप्स, माइट्स और एफिड एसिड इनके स्प्रे चलाते रहें। यही वो दुश्मन हैं खीरा की फसल में जो कि येलो मोज़ेक वायरस को काफ़ी तीव्र गति से फैलाते हैं, लीफ कर्ल वायरस को तीव्र गति से फैलाते हैं। तो इसके लिए एक स्प्रे आप ले लीजिए बेलिडामाइसिन 500 ml और कॉपर ऑक्सी क्लोराइड फंगिसाइड 500 ग्राम, सिलिकॉन जो पाउडर आता है ना पत्तियों को रफ मजबूत ग्रीननेस बढ़ाता है 500 ग्राम। इन तीनों को मिला करके 1 एकड़ में 200 लीटर पानी में घोल करके ड्रिंचिंग कर देना सॉइल एप्लीकेशन से। बढ़िया आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा मोज़ेक वायरस की स्पेशल कोई दवाई नहीं है। यदि ऐसा होता तो यह जो मोज़ेक वायरस इसको कंट्रोल करने में इतनी बड़ी समस्या ना जाती। तो इसके लिए रस चूसक कीटों को कंट्रोल करना पड़ता है तब जाके यह कंट्रोल हो पाता है, यानी यह फैलने से आप रोक सकते हैं।
तो इसके लिए एक तारा 10 ग्राम के साथ ऊलाला इंसेक्टिसाइड जो यूपीएल कंपनी की आती है, यानी फ्लोनिका मेड जो आती है 5 ग्राम और एक तारा 10 ग्राम, इन दोनों को मिलाकर के स्प्रे करें, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। घरड़ा की पुलिस 7 ग्राम और एसिटाइमप्रेड 20% एसपी 10 ग्राम 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे कर देना, यानी बदल बदल कर आपको स्प्रे करना है। एक तारा और जो ऊलाला इंसेक्टिसाइड का कॉम्बिनेशन आता है वो भी बेस्ट है, और घरड़ा की पुलिस के साथ एसिटाइमप्रेड को आप चला सकते हैं। तो यह जो कॉम्बिनेशन है यह प्रकोप को कम करेगा और फैलने को एकदम स्टॉप कर देगा। इसके अलावा खीरा में पाउडरी मिल्ड्यूड, जी हाँ थोड़ा सा जूम करें, ये है खीरा की फसल में पाउडरी मिल्ड्यूड। यह भी काफ़ी बेलवर्गीय फसलों में आता है और काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, और खीरा की फसल पर बरसात के दिनों पर यह भी काफ़ी समस्या क्रिएट करता है। तो इसके लिए रोग आने से पहले यानी पाउडरी मिल्ड्यूड का प्रकोप नहीं हुआ है, प्रिवेंटिव में इन फंगीसाइड को, इन फफूंदनाशक को आप चला सकते हैं। क्वांटा प्लस, जी हम बात कर रहे हैं हेक्साकोनाजोल, जो ट्राइजोल ग्रुप के फंगीसाइड आते हैं, हेक्साकोनाजोल 25% ऐसी फॉर्म में जो आता है 25 ml मिलाकर स्प्रे करना। इसके अलावा रोको फंगीसाइड यानी थायोफेनेट मिथाइल 70% WP 40 ग्राम की दर से स्प्रे कर सकते हैं। सिजेंटा की स्कोर या फिर माइक्लोबूटानिल आप स्प्रे कर सकते हैं 10 ग्राम की दर से। यह साल्ट में से किसी भी आप एक को बदल बदल कर स्प्रे करते रहना, लेकिन रोग आने के बाद फिर ऐसी सिचुएशन पर आप बायर कंपनी की फूलिकोर जिसमें टेबुकोनाजोल का कॉम्बिनेशन है, इसको स्प्रे आप कर सकते हैं 20 ml की दर से। या फिर आप BASF कंपनी की, जो कि पाउडरी मिल्ड्यूड पर एक नया साल्ट है, नई दवाई है, अच्छा काम करती है, BASF कंपनी की सार्केडिस प्लस जो फंगीसाइड आती है 10 ml की दर से स्प्रे कर सकते हैं। तो यह साल्ट भी आप देख सकते हैं, तो इस साल्ट का आप स्प्रे करना है, वो भी 15 लीटर की दर से। एक समस्या और आती है जो कि बैक्टीरियल ब्लाइट, जी हाँ कुछ इस प्रकार पत्ते होने लगते हैं। बैक्टीरियल ब्लाइट को कंट्रोल करने के लिए प्रिवेंटिव में और क्यूरेटिव में, यानी रोग आने से पहले भी और आने के बाद भी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे किया जा सकता है। कोनिका फंगीसाइड और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन सल्फेट, इनको बदल बदल कर आप स्प्रे कर सकते हैं, अलग अलग कोई एक को। इस प्रकार आप बैक्टीरियल ब्लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। यह जो बैक्टीरियल ब्लाइट है हमारे खीरा के पत्तों को बेजान कर देती है और काफ़ी ज़्यादा रोग बीमारी को और भी ज़्यादा बढ़ावा देती है, तो इसको भी आप समय रहते कंट्रोल कर लीजिए। इसके अलावा खीरा की फसल पर फल सड़न की जो समस्या आती है, फल सड़न को कंट्रोल करने के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या फिर रोको फंगीसाइड का स्प्रे जरूर करें। और एक चीज़ और, फल सड़न की समस्या क्रिएट करती है फ्रूट फ्लाई। तो फ्रूट फ्लाई के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप जो आते 1 एकड़ में 10 से 15 पीस इस्तेमाल कर लेना, और नीला पीला ट्रैप भी इस्तेमाल कर लें। एंथ्रेक्नोज की भी समस्या देखने के लिए मिलती है, तो इसके लिए आप प्रिवेंटिव में एक काम कर सकते हैं कि एंथ्रेक्नोज के लिए एंट्राकोल या फिर यूपीएल की साफ, दोनों में से कोई एक फंगीसाइड का स्प्रे कर सकते हैं प्रिवेंटिव में। एवं रोग आने के बाद एंथ्रेक्नोज का जब प्रकोप हो चुका है तो कवच या फिर समीर, इन दोनों में से कोई एक का स्प्रे आप कर सकते हैं, जो कि खासकर एंथ्रेक्नोज पर काफ़ी अच्छा रिजल्ट देती है। सफ़ेद मक्खी वाइट फ्लाई, जी हाँ यह जो दुश्मन है ना वाइट फ्लाई, खीरा की फसल में काफ़ी ज़्यादा प्रकोप देखने के लिए मिलता है। पता नहीं खीरा की फसल बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है वाइट फ्लाई को। तो इसके लिए सबसे पहले तो पीला ट्रैप आपको लगाना है, और गेंदे की 2-4 लाइन ज़रूर लगा लीजिए। और स्प्रे में सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल करने के लिए पायरीप्रोक्सीफेन 5% प्लस डाइफेंथ्यूरॉन, जो कि SE फॉर्म में आता 25 ml, या फिर बासाफ कंपनी की सेफीना का स्प्रे कर सकते हैं। सेफीना के साथ एसिटामिप्रेड मिलाकर स्प्रे करना बेस्ट चॉइस मानी जाएगी। तो इस प्रकार कंट्रोल कर सकते हैं। थ्रिप्स एफिड जैसिड का प्रकोप यदि होता है तो घरड़ा की पुलिस या फिर डेलीगेट का स्प्रे करें। और इसके अलावा एक और कॉम्बिनेशन है BASF कंपनी की एक्सपोनस 2.5 ml 15 लीटर पानी घोल कर स्प्रे कर सकते हैं। और एक साल्ट और है डेलीगेट और प्रोफेक्स सुपर का स्प्रे आप कर सकते हैं यदि थ्रिप्स एफिड जैसिड का प्रकोप यदि हैवी है तो। हमारी खीरा की फसल पर इल्ली और सुंडी का प्रकोप भी देखने के लिए मिलता है, तो इसके लिए कोई एक दवाई का स्प्रे आप कर सकते हैं। फल मक्खी के कंट्रोल के लिए जो कि सड़न पैदा करती है, इसके लिए स्टिकी ट्रैप, जो डिब्बी वाले ट्रैप आते हैं ना
फ्रूट फ्लाई ट्रैप इनको लगाइए। और इसके लिए यानी फल मक्खी कंट्रोल करने के लिए 3 दवाई बता रहे हैं, 3 में से किसी भी एक का स्प्रे कर सकते हैं। बायर कंपनी की सोलमन इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। कॉन्फिडोर सुपर आती है या फिर एकतारा इंसेक्टिसाइड आती है, इनका स्प्रे आप कर सकते हैं फल मक्खी की रोकथाम करने के लिए। ये तो बात हो गई खीरा की फसल पर कि किसी भी फंगस कीट का प्रकोप हुआ, पहचान करके हमने स्प्रे कर दिया। अब बात करते हैं खाद का शेड्यूल, यानी एक अच्छी उपज के लिए जो खाद शेड्यूल है। फर्स्ट खाद ट्रांसप्लांट्स हैं या फिर बुआई हैं 16 से 18 दिन के आसपास की जब हमारी खीरा की फसल होती है तो कैल्शियम नाइट्रेट किसी बेस्ट कंपनी का आपको कैल्शियम नाइट्रेट लेना है 3 किलोग्राम से लेकर के 5 किलोग्राम मात्र। थोड़ा सा कॉम्बिनेशन कम रखना है, कम दिन की फसल है। और बेस्ट कंपनी का माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स 3 किलोग्राम, यूरिया खाद आपको लेना 15 किलोग्राम और MOP म्यूरेट ऑफ पोटास 5 किलोग्राम। इन चारों को मिक्स करना, जड़ों से 4 से 5 इंच दूर थोड़ी सी मिट्टी को खोद करके इन खादों को पूरा 1 एकड़ में आपको प्रयोग करना है और रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। सेकंड खाद ट्रांसप्लांट या फिर बुआई से 28 से 30 दिन की फसल होती है तो जिंक सल्फेट 33% वाली आपको लेना है 3 किलोग्राम। सिजेंटा कंपनी की जो 80% वाली सल्फर आती है 300 ग्राम से लेकर के 500 ग्राम। और इसके साथ सागरिका दानेदार 10 किलो, यूरिया 30 किलो, इन सभी को मिला करके 1 एकड़ में प्रयोग करें। थर्ड खाद लगभग 40 दिन के आसपास की फसल होती है, पर 40 से 45 दिन के आसपास में मैग्नीशियम सल्फेट 15 किलोग्राम, बोरॉन 1 किलो और यूरिया 30 किलोग्राम खाद का प्रयोग करना चाहिए 1 एकड़ की दर से। जड़ों से थोड़ा दूर ही रखना, लगभग 4 से 5 इंच दूर देना ताकि रिजल्ट भी अच्छा मिले और जड़ों में भी नुकसान ना हो, क्योंकि कोई भी खाद एकदम जड़ों के पास आप प्रयोग करेंगे तो फिर उसकी रिजल्ट हमेशा विपरीत ही देखने के लिए मिलते हैं। बेसल डोज के समय इन खादों का इस्तेमाल कर लेना जब आप बेड तैयार करते हैं या फिर बुआई करते हैं। 1 बैग DAP खाद, 1 बैग पोटास, 15 किलोग्राम यूरिया और 2 ट्रॉली गोबर की खाद। यदि भूमि थोड़ा अच्छी है, उपजाऊ है, तो DAP और पोटास की मात्रा को 50% कम भी कर सकते हैं। और यदि वाइट ग्राफ की समस्या भी देखने के लिए मिलती है तो दानेदार कीटनाशक रीजेंट का भी प्रयोग कर लेना। यदि इस कॉम्बिनेशन का प्रयोग करेंगे तो पैदावार आप थोड़ी बहुत जगह पर यह जो कॉम्बिनेशन ट्रायल करके देख लेना। और बरसात के लिए समय की बात करें तो जुलाई, अगस्त और सितंबर, लेकिन मध्य जुलाई पर यदि आप खेती करते हैं तो उसके बाजार भाव अच्छे देखने के लिए मिलते हैं। वैरायटियों की बात करें तो बरसाती खीरा की जो बेस्ट वैरायटी है ईस्ट वेस्ट की सायरा F1 वैरायटी आती है, ये काफ़ी बढ़िया वैरायटी है। VNR की क्रिस वैरायटी आती है, इसको भी आप लगा सकते हैं। जो सायरा और क्रिस है इन वैरायटियों में देसी टच है, मार्केटिंग करने में दिक्कत जाती नहीं है और आसानी से बिक जाती है। सेमिनीज कंपनी की मालिनी, सिजेंटा कंपनी की ग्लोसी, इन 4 किस्मों का हमने समावेश किया है। बाकी मार्केट में तो सैकड़ों वैरायटी हैं। हाँ, हो सकता है इनसे भी अच्छा उत्पादन देने वाली किस्म हों, लेकिन हमको उसके बारे में पता नहीं है। यदि आपको जानकारी है तो कमेंट्स कर सकते हैं। यह बरसात में अच्छा उत्पादन देती हैं। प्रति एकड़ सीड्स की बात करते हैं तो 1 एकड़ में 200 से 250 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और हो सकता है डिस्टेंस को कम ज़्यादा करें, नॉर्मल तरीके से खेती करें तो 500 ग्राम तक भी किसान भाई बुआई करते हैं। डिस्टेंस की बात करते हैं तो लाइन से लाइन की दूरी 5 फीट और पौधे से पौधे की दूरी 2 से 2.5 फीट के आसपास रखना चाहिए। 2-2 बीजों की बुआई आपको करना चाहिए। और बरसाती खीरा की खेती कर रहे हैं तो मंडप तैयार करके, मंडप विधि से ही कुछ इस प्रकार मंडप तैयार करके खेती करना। 1 एकड़ में 1500 से 1700 बांसों के टुकड़ों की आवश्यकता पड़ेगी। 8 फीट ऊंचाई होना चाहिए और तार पैड वायर की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो इस प्रकार आप मंडप विधि से खीरा की खेती करते हैं, प्रॉपर स्प्रे चलाते हैं, फर्टिगेशन शेड्यूल चलाते हैं तो पैदावार भी नॉर्मल तरीके की तुलना पर 5 से 7 गुना ज़्यादा मिलने वाली है। उत्पादन के ऊपर बात करते हैं तो 1 एकड़ में पैदावार व्यवस्थित तरीके से खेती करने में 15 से लेकर के 18 टन के आसपास पैदावार देखने के लिए मिलती है। हो सकता है नॉर्मल तरीके से खेती करें तो पैदावार थोड़ी बहुत घट भी सकती है। बाकी खीरा एक ऐसी फसल है कम दिन में अच्छी उपज देती है और कहीं रेट अच्छे मिल गए तो चांदी ही चांदी है। लाइफ साइकिल की बात करें तो 60-70 दिन 75 दिन तक भी यह फसल चल जाती है, लेकिन फर्स्ट जो तुड़ाई है
रोपाई से, बुआई से 40 से 42 दिन के आसपास की हमारी फसल होती है। तो तुड़ाई के लिए यह जो फसल है वो तैयार हो जाती है। लागत की बात करते हैं तो 30 से 40 हज़ार रुपये तक लागत लग सकती है। बाजार भाव 25 से 30 रुपये के आसपास यदि रेट हमको मिल जाते हैं तो बहुत अच्छे रेट माने जाते हैं। बाकी बरसात के दिनों पर रेट बहुत अच्छे देखने के लिए मिलते हैं। देसी खीरा को, यदि देसी खीरा को आप लगा सकते हैं तो देसी खीरा को ही लगाइए। बाकी यदि हाइब्रिड में जाना चाहते हैं तो फिर हमने किस्मों के नाम बता दिए। मुनाफा की बात करते हैं तो सभी लागत को काटकर 1 एकड़ से आप 1,80,000 रुपये से लेकर के 2 लाख रुपये तक कमा सकते हैं। रेट अच्छा मिला तो इससे भी ज़्यादा आप कमा सकते हैं, और रेट कम मिला तो फिर आप 50,000 कम भी कमा सकती हैं। तो जो रेट है वो मार्केट पर डिपेंड करता है, आवकों पर डिपेंड करता है। बाकी इस प्रकार आप खीरा की खेती करेंगे तो हरी भरी, लास्ट तक हरी भरी, रोग मुक्त रहेगी और रिजल्ट, परिणाम, उपज, पैदावार अच्छी देखने के लिए मिलेगी और आप भी खीरा की खेती से एक अच्छी कमाई, आमदनी निकाल सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। यदि दोस्तों आपको हमारी मेहनत सार्थक लगती है, क्योंकि वीडियो एडिटिंग करने में, रिसर्च करने में और काफ़ी प्रैक्टिकली नॉलेज साझा करने में काफ़ी एफर्ट का हमको सामना करना पड़ता है, तो आप चाहें इस वीडियो में आप सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। मिलते हैं इसी प्रकार कृषि कार्य से जुड़ी एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।